छात्रों, आज हम उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा लिखित सूखी डाली एकांकी के मुख्य पात्र की चर्चा करेंगे। यथार्थवादी एकांकीकारों में उपेंद्रनाथ अश्क का हिंदी साहित्य में सर्वप्रमुख स्थान है। आपने सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा यथार्थवादी आदि कई प्रकार के एकांकी लिखे हैं। आपने एकांकी लिखकर एकांकी साहित्य को समृद्ध किया है। लक्ष्मी का स्वागत, पापी, जौं, तौलिए, चरवाहे, चिलमन, सूखी डाली आदि आपके चर्चित एकांकी हैं। सूखी डाली आपका अत्यंत उत्कृष्ट एवं सफल एकांकी है। यह एक सामाजिक एकांकी है जिसमें संयुक्त परिवार की महत्वता प्रतिपादित की गई है। सूखी डाली उपेंद्रनाथ अश्क जी का एक चर्चित एकांकी है। इसमें दादा मूलराज, करमचंद, परेश, भासी, मल्लू, बेला, इंदु, रजवा, पारो, छोटी भाभी, मझली भाभी, बड़ी भाभी, बड़ी बहू, मझली बहू आदि पात्र हैं। दादा मूलराज परिवार के मुखिया हैं और इस एकांकी के प्रधान पात्र हैं। इस एकांकी का संपूर्ण कथानक दादा मूलराज के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द ही घूमता है। वे अनुभवी एवं प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उनका चरित्र अन्य पात्रों के लिए भी एक मिसाल के रूप में प्रस्तुत हुआ है। तो आज हम दादा मूलराज जो कि एकांकी के प्रधान पात्र हैं के व्यक्तित्व की बात करेंगे, उनके चरित्र की बात करेंगे। दादा मूलराज का भरा पूरा एक संयुक्त परिवार है। उनका एक बेटा युद्ध में शहीद हो गया, जिसके लिए सरकार ने उन्हें एक मुरब्बा ज़मीन दी थी, किंतु उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, लगन और परिश्रम से उस एक मुरब्बा ज़मीन से भी 10 मुरब्बा ज़मीन अर्जित कर ली। उन्होंने अपने उद्योग से ही
डेयरी फार्म और चीनी मिल भी लगाई है। सारा कारोबार 2 बेटे और पोते संभालते हैं। छोटा बेटा जिसका नाम परेश है वह पढ़ लिखकर नायब तहसीलदार बन गया है। उसका विवाह लाहौर के एक प्रतिष्ठित परिवार की शिक्षित कन्या बेला से हुआ है। दादाजी के परिवार की आर्थिक स्थिति एकदम मजबूत देखने को मिलती है। दादा मुल्ला संयुक्त परिवार के समर्थक हैं। वे चाहते हैं कि उसके जीवित रहते परिवार में एकता और अखंडता बनी रहे। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से प्रेम पूर्वक और सद्भावना पूर्वक मिलते जुलते रहें और एक दूसरे का सहयोग करते रहें। दादा मुल्लाज बुद्धिमान भी हैं और दूरदर्शी भी हैं। परिवार के लोगों को प्रायः वट वृक्ष की कहानी सुनाते हैं। वे कहते हैं कि यही कहानी तो कुटुंब का, समाज का और राष्ट्र का निर्माण करती है। यही तो जीवन को सुदृढ़, विशाल और महान बनाती है। दादा मुल्लाज नहीं चाहते हैं कि वट वृक्ष रूपी परिवार से कोई भी डाली रूपी सदस्य टूटकर अलग हो जाए। जिस प्रकार से हरा भरा वट वृक्ष अच्छा लगता है, उसी प्रकार से परिवार के सभी सदस्य संगठित रूप में अच्छे लगते हैं। उन्हें अपने बेटे करमचंद से ज्ञात होता है कि बेला को इस परिवार में कुछ शिकायत है और उसे सामंजस्य बिठाने में परेशानी हो रही है और इसीलिए वह इस परिवार से अलग रहना चाहती है। इस पर दादाजी तुरंत कहते हैं कि मुझे किसी ने बताया नहीं कि बेला को हमारे परिवार में कुछ शिकायत है, कुछ परेशानी है। वे जानते हैं कि मामूली सी शिकायत अंततः परिवार के टूटने का कारण बन जाती है। उनका यह मानना है कि समय पर यदि उपचार न किया जाए तो मामूली चोट भी नासूर बन जाती है। इसीलिए वे ये मानते हैं कि उसका उपचार करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके बाद वे परेश को समझाते हैं कि छोटी बहू को अपने साथ बाजार ले जाया करो और उसकी पसंद की चीज़ें खरीद कर लाया करो। इसके बाद वे परिवार के सभी महिलाओं को बुलाते हैं। केवल उसमें बेला के लिए नहीं बुलाया जाता और उन सभी महिलाओं को समझाते हैं कि तुम लोगों को बेला का सम्मान करना चाहिए। बेला इतनी पढ़ी लिखी और सुशिक्षित है तो उसकी योग्यता का सम्मान सबको करना चाहिए। उसे पढ़ने लिखने का भी अवसर प्रदान करना चाहिए और परिवार में कोई भी इस प्रकार का व्यवहार न करे जिससे बेला के लिए किसी प्रकार से
आहत होना पड़े। वो यह भी समझाते हैं क्योंकि बेला अपने परिवार में अत्यंत लाड़ प्यार से पली बड़ी है और एकल परिवार में रही है, तो उसके लिए एक अच्छा वातावरण देना हमारा कर्तव्य बनता है। और यह भी समझाते हैं कि बेला को देखकर कोई भी परिवार का सदस्य हंसी ठिठोली, हास परिहास या उपहास न किया करे, क्योंकि बेला भी अभी इस परिवार का पूरी तरीके से सदस्य या अंग नहीं बन पाई है। जब वह पूरी तरीके से इस परिवार को समझ लेगी तब अलग बात है, परंतु इस समय उसको आदर देना चाहिए। सब लोग उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तब बेला को भी अपनी भूल का एहसास होता है। अब बेला भी परिवार के साथ घुल मिलकर काम करना चाहती है और सबसे प्रेम पूर्वक संबंध रखना चाहती है। दादा मूलराज दूरदर्शी हैं, वे अपने कर्तव्य को अच्छी तरह जानते हैं। समस्या को समझकर उसका निदान करने में सफल एवं कुशल हैं। वे परिवार के सभी सदस्यों के स्वभाव से परिचित हैं, इसलिए घर की स्त्रियों को समझाते हैं कि तुम लोगों को कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे बेला को अच्छा ना लगे। परिवार के सभी सदस्य दादा का सम्मान करते हैं तथा उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और इस प्रकार उनका टूटता हुआ परिवार भी टूटने से बच जाता है। दादा मूलराज संयुक्त परिवार के समर्थक हैं। इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि परिवार के सदस्य ही परिवार की शक्ति हैं। वे बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि एकता में शक्ति होती है। इसी से परिवार, समाज और राष्ट्र में शक्ति मिलती है। अतः दादा मूलराज एकांकी के केंद्रीय पात्र हैं। उनमें चरित्र की तमाम विशेषताएं देखने को मिलती हैं। संक्षेप में यदि कहा जाए तो दादा मूलराज बुद्धिमान भी हैं, दादा मूलराज दूरदर्शी भी हैं, दादा मूलराज विवेकी भी हैं। उनमें अनेक विशेषताएं देखने को मिलती हैं और इसके साथ ही संयुक्त परिवार के लिए वह महत्व देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि दादा मूलराज के विषय में आपने समझा होगा, जिन्होंने अपनी दूरदर्शितापूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण एवं चातुर्य से, समझदारी से अपने टूटते हुए परिवार के लिए बचा लिया। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।